नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित नीरज शर्मा आज आपसे कुछ ज्योतिष की चर्चा करना चाहता हूँ। ज्योतिष जो कि ईश्वरीय विज्ञान है और ये 9 ग्रह, 27 नक्षत्र, 12 भाव और 12 राशि पे आधारित होता है। इन चार चीज़ों के कॉम्बिनेशन से जो भी फ्रीक्वेंसीज जनरेट होती हैं, हमारे जन्म के समय जो भी ग्रह स्थिति होती है उसके जो योग बनते हैं, उसी प्रकार से हमें जीवन पर्यंत फल की प्राप्ति होती है। इसी लिहाज से आज हम 12 भाव के बारे में चर्चा करते हैं। 12 भाव, आपने देखा होगा कि कुंडली के 12 भाव होते हैं। तो जो पहला भाव उसमें होता है वो आपके सेल्फ को शो करता है। सेल्फ मतलब आपसे जुड़ी हुई सब समस्त प्रकार की चीज़ें, जैसे आपका शरीर की बनावट, आपका बिहेवियर, आपका स्वास्थ्य, आपका ओवरऑल एटीट्यूड, जो भी आपसे जुड़ी हुई चीज़ें हैं, तमाम जितनी भी चीज़ें आपसे जुड़ी हुई हैं, वो सब चीज़ें आपके पहले घर के क्षेत्र में आती हैं। पहला घर आपको इनकी सारी जानकारी देता है। दूसरा घर आपके धन का होता है, आपकी वाणी का होता है, आपके खान पान का होता है और आपके सारे वैल्यूबल्स, आपके पास जेम्स, ज्वेलरी, आपकी जो एसेट्स हैं, वैल्यूबल्स हैं, वो सब चीज़ें आपको दूसरे भाव से देखने को मिलती हैं। दूसरा भाव आपके कुटुंब का भी होता है, आपकी फैमिली का, आपके खान पान का, और दूसरे भाव से ही हम आपकी वाणी का विचार भी करते हैं। उसी प्रकार से तीसरा घर अगर हम देखें, तीसरा घर आपके प्रयासों का होता है। आपके प्रयास, आपके एफर्ट्स, आपका पराक्रम, आपका कम्युनिकेशन, आपकी छोटी छोटी यात्राएं, ये सब चीज़ें जो हैं हम तीसरे घर से देखते हैं। आपके छोटे भाई बहन, दायां कान, दायां बाजू, ये सब आपका थर्ड हाउस, तीसरा घर आपको इन्फॉर्मेशन देता है। उसी प्रकार से अगर हम फोर्थ हाउस की बात करें, चौथे घर की बात करें, तो चौथा घर आपके सुख का होता है, आपके प्लेजर्स का होता है, आपके मानसिक शांति का होता है, आपकी मातृभूमि का होता है, आपके रहने के स्थान का होता है, जहाँ आप रहते हैं, आपके घर के अंदर के एटमॉस्फेयर का होता है। और चौथा घर वाहन का भी होता है। तो इन सब चीज़ों की विचार हम चौथे घर से करते हैं। ऐसे ही पांचवा घर हम विचार करें तो पांचवें घर से हम संतान को देखते हैं। आपकी सृजनात्मक क्षमता को हम पांचवें घर से देखते हैं। आपकी क्रिएटिविटी, आपके प्लेजर्स, आपकी कला, आपके प्रेम प्रसंग। एक्चुअली पांचवा घर आत्मा और परमात्मा के मिलन का होता है। हमारी जितनी भी इस लोक के सुख हैं वो सब पांचवें घर से ही देखे जाते हैं। हमारी संतुष्टि, हमारे मन की प्रसन्नता, एंटरटेनमेंट, हम जितना भी एंटरटेनमेंट करते हैं वो सब चीज़ हम जो है पांचवें घर से देखते हैं। ऐसे ही छठा घर को हम विचार अगर करें तो छठा घर हमारे शत्रु का होता है, हमारे रोग का होता है, हमारे ऋण का होता है। जितनी प्रकार की भी हमारे शत्रु बताए गए हैं वो सब प्रकार के शत्रु हम छठे घर से देखते हैं। छठा घर हमारी सर्विसेज का भी होता है। जो भी सर्विसेज हम किसी को प्रदान करते हैं वो सारी सर्विसेज हम छठे घर से देखते हैं। छठा घर हमारे चैलेंजेस का भी है, हमारे संघर्षों का भी है। तो इस भाव में कोई भी पापक प्लेनेट, मैलेफिक प्लेनेट का जब कभी बैठता है तो वो प्लेनेट हमें अपने संघर्षों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। ऐसे ही सातवां घर हमारे
पब्लिक रिलेशंस का होता है, हमारी पत्नी का होता है, विवाह का होता है, और हमारे इंडिपेंडेंट बिजनेस, स्वतंत्र व्यापार हम जब करते हैं तो हम सातवें घर से उसका विचार करते हैं। उसी प्रकार से आठवां घर हमारे संघर्षों का, हमारी प्रॉब्लम्स का, अचानक आने वाले संकटों का, हमारे ऑपरेशन, सर्जरी को शो करता है। हमारी आयु भी इसी से देखते हैं हम, और हमारी ससुराल का विचार भी हम आठवें घर से ही करते हैं, क्योंकि सातवें से दूसरा घर होता है ना आठवां। तो दूसरा घर हमने बताया था कुटुंब का होता है, तो ऐसे ही पत्नी का जब सातवां घर हुआ तो उससे दूसरा घर पत्नी का कुटुंब हो गया, तो हमारी ससुराल का घर भी हम आठवां देखते हैं। उसी प्रकार से जीवन में जितनी भी गूढ़ता है, जितने ऑकल्ट हैं, जितनी भी छुपी हुई चीजें हैं, जो भी सीक्रेट है, रहस्य है, वो सब कुछ आठवां घर हमें बताता है। ट्रांसफॉर्मेशन, ये वर्ड जो है, एक आने वाला अचानक बदलाव अपनी जिंदगी का, ट्रांसफॉर्मेशन जिसे कहते हैं, वो सब हम आठवें घर से ही देखते हैं। और इसी प्रकार से नवां घर जो है भाग्य स्थान कहलाता है, हमारे भाग्य का घर होता है, यानी कि देव कृपा, भाग्य से जो भी चीज मिलती है वो हम कहते हैं कि ईश्वर की कृपा से हमको मिली है। तो देव कृपा का होता है, न्याय का होता है, मानवता का होता है, हम जितनी नैतिकता होती है जो हमारे अंदर, वो सब हम नाइन्थ हाउस से उसका विचार करते हैं। धर्म का भी होता है नाइन्थ हाउस, पिता का भी होता है। कुछ लोग पिता का स्थान जो है 10वां मानते हैं, लेकिन नाइन्थ हाउस से हमारे पूर्वज, हमारे जितने भी फोर फादर्स हैं, हम उनका विचार करते हैं। तो पिता का स्थान भी हम नाइन्थ ही, नवां घर ही पिता का स्थान मानते हैं। 10वां घर हमारे व्यवसाय का होता है, हमारे प्रोफेशन का होता है, वो चाहे आप सर्विस करते हो या स्वतंत्र व्यापार करते हो, वो दोनों ही चीज़ें आपको 10वां घर उसकी इंफॉर्मेशन देता है। 10वां घर गवर्नमेंट का होता है, 10वां घर हमारे मान सम्मान का होता है, हमारी स्वाभिमान का होता है। 10वें घर से हम राजनीतिक प्रक्षेप में भी हम देखते हैं। इसी प्रकार से 11वां घर जो है वो हमारे लाभ स्थान को शो करता है, जितनी भी प्राप्ति, गेनिंग हमारी होती है, कुछ भी गेनिंग हो, एनी टाइप ऑफ गेन, किसी भी रूप में हो, जरूरी नहीं है वो सिर्फ पैसे में ही हो। हमारी संतान प्राप्ति हो तब भी 11वां घर देखेंगे, पत्नी की प्राप्ति हो तब भी 11वां घर देखेंगे, प्रॉपर्टी की प्राप्ति हो तब भी 11वां घर देखेंगे। कुछ भी हमें प्राप्त होता है वो 11वें घर से ही देखते हैं। 11वां घर हमारी इच्छाओं को शो करता है, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर, इच्छा की पूर्ति का, वो भी हम 11वें घर से देखते हैं। 11वां घर हमारे मित्रों का होता है। 11वां घर हमारे सोशल लाइफ का भी होता है। तो 11वां घर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट घर है, क्योंकि उसी के बिना हमें कोई भी प्राप्ति नहीं हो सकती। 12वां घर हमारे खर्चों का होता है, व्यय का होता है। व्यय यानी कि व्यय भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिससे जो है वो भी व्यय कहलाता है। एक होता है जो आपका नुकसान हो जाता है व्यय करके, वो भी हम 12वें घर से देखते हैं। तो कोई अच्छे प्लेनेट अगर 12वें घर में बैठे हुए हैं तो वो आपके इन्वेस्टमेंट को आपको दुगना करके देते हैं, तो वो आपका 12वें घर से ही देखा जाता है। ऐसे ही लॉस भी आपका जो होता है वो भी 12वें घर से देखा जाता है। अगर कोई मैलेफिक प्लेनेट या कोई खराब प्लेनेट वहाँ बैठा हुआ है तो वो आपको वहाँ पे नुकसान करा देता है। उसी प्रकार से 12वां घर हमारे आइसोलेशन का होता है। आइसोलेशन मतलब अकेलेपन का। जैसे हॉस्पिटल हो गया, वहाँ पे आपकी मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड होती है। जेल हो गई, ये भी आपकी, वहाँ पे भी आपका मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड होता है। तो 12वें घर से हम आइसोलेशन को देखते हैं, हमारे आध्यात्म को, हमारे मोक्ष को, हमारी चैरिटी को, ये सब प्रकार से हम 12वें घर का विचार करते हैं। दोस्तों, आज हमने 12 भाव के बारे में डिस्कस किया।
अगले वीडियो में हम कुछ और लेके आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।